Very good morning to all of you. Welcome to LearnX Nursing Platform. Our today's LMR topic is magnesium sulfate. या फिर जिसे हम कहते हैं MgSO4. ठीक है, MgSO4 is a very important therapy और MgSO4 is a very important drug for all exam point of view. ठीक है, अगर हम MgSO4 की बात करते हैं, MgSO4 or magnesium sulfate is a drug of choice for the eclampsia patient and in patients and for the prophylaxis of eclampsia in patient with severe pre-eclampsia. ऑलरेडी आपके पास एक पेशेंट है जिसे प्री एक्लेम्शिया है, सीवियरली है, 140/110 के ऊपर बीपी है. ठीक है, तो आपको पता है कि उस पेशेंट को कभी भी एक्लेम्शिया की कंडीशन यानी कि सीजर ऑकर हो सकते हैं, तो वहां पे भी हमारा MgSO4 विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस. नंबर 1 फॉर द एक्लेम्शिया के ट्रीटमेंट के लिए, नंबर 2 फॉर द प्रोफिलेक्सिस ऑफ एक्लेम्शिया इन पेशेंट्स विद द सीवियर प्री एक्लेम्शिया. ठीक है, अब ये जो MgSO4 है, इट एक्ट एज अ टोकोलाइटिक एजेंट. टोकोलाइटिक एजेंट का मीनिंग क्या है? ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करता है एंड प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करता है. रिड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर. ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ मैग्नीशियम की बात करेंगे, नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम कितना होता है? 1.5 to 2.6 mg पर dl. ये हो गई नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल. अब थेराप्यूटिक लेवल क्या हो जाएगा? थेराप्यूटिक level of magnesium, it is 4 to 7 milli equivalent per liter और 4.8 to 8.4 mg per dl. अकॉर्डिंग टू द यूनिट जो वैल्यूज है वो वेरी करेगी. ठीक है, थेराप्यूटिक लेवल कितना है? 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और 4.8 to 8.4 mg पर dl. ठीक है, अब अगर हम रूट की बात करते हैं, ऐसे कौन से रूट्स है जिससे हम इंजेक्शन MgSO4 का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं? वी कैन गिव IM एंड ऑल्सो वी कैन गिव IV इंट्रावीनसली. कभी भी किसी पेशेंट को अगर हम MgSO4 देते हैं तो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर द लोडिंग डोज एंड फॉर द मेंटेनेंस डोज. यानी कि फर्स्ट डोज जो जाएगा उसको हम लोडिंग डोज कहते हैं, उसके बाद के जो डोजेस जाते हैं उसको हम मेंटेनेंस डोज पे पेशेंट को रखते हैं. ठीक है, सो पहले हम लोडिंग डोज की बात करेंगे. अगर आप लोडिंग डोज IM रूट से देते हो, ठीक है, सो सबसे पहले तो आप 4 ग्राम जो है वो IV दे दोगे ओवर 3 to 5 मिनट्स के लिए. इसके बाद 5 ग्राम IM ऑन ईच बटक्स. सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि IM रूट के थ्रू अगर लोडिंग डोज हम दे रहे हैं तो टोटल लोडिंग डोज कितना आ जाएगा? टोटल लोडिंग डोज इट विल बी 14 ग्राम एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. टोटल लोडिंग डोज कैसा जाएगा? 14 ग्राम. सबसे पहले 4 ग्राम IV दे दो ओवर 3 to 5 मिनट स्टार्ट में, उसके बाद 5 ग्राम ऑन ईच बटक्स दे दो. इस तरीके से आपका 14 ग्राम जाएगा. देन IM के ही थ्रू मेंटेनेंस डोज कैसा रहेगा? मेंटेनेंस डोज 5 ग्राम IM 4 hourly एंड अल्टरनेट बटक. ठीक है, एवरी 4 आवरली देना है. फर्स्ट टाइम आपने लेफ्ट बटक पे दिया, आफ्टर 4 आवर्स आपने राइट बटक पे दिया, अगेन आपने लेफ्ट बटक पे एंड राइट बटक पे. इस तरीके से अल्टरनेटली यू हैव टू गिव 5 ग्राम IM 4 आवरली. ठीक है, अब अगर हम IV रूट से लोडिंग डोज की बात करते हैं,
तो हाउ वी विल गिव 4 to 6 gram IV over 15 to 30 minutes, सॉरी 15 to 20 minutes. ठीक है, एंड यही मेंटेनेंस डोज कैसा रहेगा आईवी रूट से? इन मेंटेनेंस डोज यू विल गिव 1 to 2 ग्राम पर आवर. ठीक है, 1 to 2 ग्राम पर आवर, एंड वो भी कैसा जाएगा? वाया इन्फ्यूजन. इन्फ्यूजन लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है, देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो कभी भी विदाउट डाइल्यूशन नहीं दोगे, हमेशा MgSO4 को डाइल्यूट करके ही देना है. ठीक है, देन नर्सिंग केयर ड्यूरिंग मैग्नीशियम थेरेपी. हमारा मेन रोल क्या आता है अगर हम मैग्नीशियम थेरेपी पे पेशेंट को रख रहे हैं? नंबर 1, मॉनिटर बीपी. अब बीपी लेना कैसे है? स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम जब आपने स्टार्ट किया है MgSO4, यू हैव टू टेक बीपी एवरी 15 मिनट्स, every 15 minutes, and then every 1 hour you have to monitor the BP. ठीक है, after stabilization of the patient also we can say. Then number 2, यूरिन आउटपुट चेक करना है. तो यूरिन आउटपुट चेक करने के लिए वी नीड कि यूरिनरी कैथेटर डालना पड़ेगा. ठीक है, यूरिन आउटपुट में वी हैव टू चेक फॉर द प्रोटीन यूरिया ऑल्सो. देन नंबर 3, वी हैव टू मॉनिटर फॉर द एडिमा. इसी के साथ साथ डेली वेट करना है पेशेंट का, एंड स्ट्रिक्टली मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट. ठीक है, अब ऐसे कौन से कंडीशन है या टाइम पीरियड है जहां पे हम MgSO4 के डोसेस रिपीट कर सकते हैं? रिपीट डोज ओनली इफ. ठीक है, कब करना है? जब पेशेंट में नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, वो भी कितने? +2 ग्रेड. तो आप रिपीट डोज कर सकते हो. इट मीन्स MgSO4 की थेरेपी इज इफेक्टिव फॉर द पेशेंट. ठीक है, अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट इज मोर देन 30 ml पर आवर. ठीक है, एंड पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट इज मोर देन 12 ब्रेथ्स पर मिनट. ठीक है, अगर हमें ये 3 चीजें मिल रही है, सो वी कैन से कि हम पेशेंट में रिपीट डोज ऑफ दी मैग्नीशियम सल्फेट कर सकते हैं. तो अगर इसी में मैं आपसे ये पूछूं कि मैग्नीशियम थेरेपी इज इफेक्टिव फॉर द पेशेंट और नॉट, इसके लिए हम पेशेंट में क्या चीजों को असेस करेंगे? सेम थिंग कि +2 ग्रेड नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं, यूरिन आउटपुट पहले से इंक्रीज हुआ है कि नहीं, रेस्पिरेटरी रेट कैसा है. वन मोर थिंग इसमें आ जाता है, एब्सेंस ऑफ द सीजर. अगर सीजर्स जो है वो पेशेंट के बंद हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, इट मीन्स ऑल्सो दैट मैग्नीशियम सल्फेट इज इफेक्टिव फॉर दिस पेशेंट. क्लियर? Okay, thank you so much. I hope this video will be helpful for all of you. Magnesium toxicity will be in the next video.